तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद आप सभी को, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट के जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज इतिहास का, आधुनिक इतिहास का हम लोग का चौथा क्लास है। तो हम लोग पीछे आपको बता दें कि स्तंभ लेख पर, शिलालेख पर, विदेशी यात्री, ये सब पर हम लोग बात कर चुके हैं। और आज हम लोग का है जो कि साहित्य स्रोत जो कुछ है उस पर हम लोग बात करने वाले, ठीक है बाबू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करें। तो देखिए, जैसे कि पहले से हम लिख दे साहित्य स्रोत, ठीक है। कि इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, जो प्रमाण जानते हैं ना, कोई चीज़ अब कोर्टे में होता है क्या कि आप कोर्ट में अगर किसी प्रकार का मुकदमा दायर कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको जैसे किसी के खिलाफ आप मुकदमा दायर किए हैं, ठीक है, तो इसको प्रति आपको साक्ष्य देना पड़ेगा कि हाँ आपके साथ यह व्यक्ति क्या गलत व्यवहार किया है, कि क्या मारा है, कहाँ मारा है, कैसे मारा है, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। ठीक, इतिहास को जानने का हमको एक प्रमाण है जो कि लिखित स्रोत है, ठीक है। लिखित स्रोत को हम साहित्य स्रोत कहते हैं, ठीक है। लिखित स्रोत हम आपको बताए थे कि लिखित स्रोत को हम क्या कहते हैं, साहित्य। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आने वाला समय में अगर किसी को मिलेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, लिखित स्रोत कहा जाएगा, ठीक है। यानी जो इस किताब से जानकारी होगा, प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। जो प्राचीन हमारा इतिहास रहा है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये लिखित साक्ष्य है, ठीक है। अब अपने नीचे बैठे हूँ अति ओकरा साथ में अपनी एने घुसुक जाओ, घुसुक एने। ठीक है, और ध्यान से यहाँ देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर किसी का डाउट हो तो डिटेल पूछिएगा, आप लोग डराइए रहिएगा ना। तू बहुत फुसू फुसू करता है, एने कहने गया मुड़कुट है ना, तू हेपरा हेपरा जाओ। हाँ बैठो, यहीं पे बैठो नीचे। यहाँ देखना, पीछे नहीं, ठीक है। तो हम लोग का प्राचीन इतिहास का जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा है, लिखित साक्ष्य, ठीक है ना, क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गैर धार्मिक क्या है और धार्मिक क्या, गैर ब्राह्मण क्या है और ब्राह्मण धर्म क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको पर्सन को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण के लिए जैसे अर्थशास्त्र, ठीक है, माने ऐसा किताब जो किसी धर्म से रिलेटेड ना हो, न गैर धार्मिक न धार्मिक, ठीक है, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, ये सब किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपका अर्थशास्त्र ने उदाहरण में दे दिए हैं, और ऊपर से समझ लीजिए कि आपका 8वां 10वां किताब उताब हो गया है कि ना। और बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको धर्म से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे अभी मान लीजिए BA में पढ़ रहे तो उसका किताब धर्म से थोड़ी होगा। अब वकील के कौन किताब होगा लॉ का, तो क्या उसका किताब धार्मिक चीज़ से थोड़ी रिलेटेड है, गैर धार्मिक है। धार्मिक का मतलब होता है क्या कि जो धर्म से आपके रिलेटेड है, जो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आपको धर्म की जानकारी मिले। जैसे आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में क्या है, एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था है कि ना। तो इसमें हमको भगवान राम के, माता सीता के ना, जगत जननी माता सीता के सबका हमको उदाहरण मिलता है। महाभारत पढ़िएगा तो भगवान श्री कृष्ण का यानी माधव का, और कर्ण अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे दोनों भाई, ठीक है, इन लोग का मिलता है, ठीक है। और गैर धर्म में पढ़िएगा तो जैसे जैन धर्म, जैन का हो गया, बौद्ध का हो गया, तो ये सब। तो यह है कि गैर धार्मिक स्रोत जो इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आप लिख लीजिएगा अर्थशास्त्र, ठीक है, पेंसिल का ना, उदाहरण के लिए आप लोग अर्थशास्त्र लिख लीजिएगा। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है।
धार्मिक स्रोत का मतलब आप जान में हम अभी बताइए दिए हैं कि धार्मिक जो स्रोत है किसी न किसी धर्म से रहता है। जैसे बाइबिल, ठीक है, ये आपको ईसाई के धर्म सबको मिलेगा। कुरान क्या बोलता है कि मुस्लिम धर्म सबको मिलने देखने को मिलेगा। और आपका जैसे रामायण महाभारत, ठीक है, विष्णु पुराण, सब क्या है सनातन धर्म से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है मैंने धार्मिक चीज़ क्या है कि जो किसी न किसी धर्म से आपको मिलेगा रिलेटेड। जैसे गैर ब्राह्मण में, अब जैसे वैसे तो इसका संबंध न हिंदू धर्म से न किसी धर्म से, ठीक है। ये जो आपको गैर ब्राह्मण धर्म आपको दिखाई देता है, ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म इस सब से रिलेटेड नहीं है। ये एक अलग नया धर्म है जो 583 ईसा पूर्व में ये धर्म का उदय हुआ है, जो महात्मा बुद्ध द्वारा ये धर्म के उत्पत्ति माना। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि इसे गैर ब्राह्मण का धर्म कहते हैं। जैसे जैन साहित्य हो गया, जैन बौद्धिज्म, ठीक है, ये सब क्या है गैर धार्मिक, क्या है गैर धार्मिक धर्म है। ठीक है, मैंने गैर धार्मिक का मतलब समझ रहे हैं, जो ब्राह्मण आपको पूजा पाठ न कराता हूँ, हाँ समझ रहे हैं। जैसे अब मुस्लिम भाई में देखिएगा तो कौन आते हैं काजी के, कौन आते हैं मौलवी, वो पढ़ाते हैं, उनको पूजा पाठ कराते हैं। और हिंदू धर्म में जैसे आचार्य महोदय आते हैं, ऋषि लोग आते हैं, तो ये क्या है धार्मिक चीज़ है। ठीक है, जैन साहित्य का यह पर प्राकृत भाषा में मिले हैं। मैंने जो भी जैन धर्म का किताब लिखा गया है वो क्या चीज़ में लिखा गया है प्राकृत भाषा। भाषा क्या है प्राकृत, ठीक है। हम लोग का भी भाषा क्या है प्राकृत है। बाकी लिपि क्या है हम लोग का देवनागरी। प्राकृत हम लोग का भाषा नहीं है, ठीक है। हम लोग का अभी मिश्रित चलता है। क्या चीज़ चलता है मिश्रित, ऐसे हिंदी भोजपुरी इंग्लिश सब मिला के चलते हैं, मैथिली उथली सब, ठीक है। तो हम लोग का कोई भाषा नहीं है, ठीक है। क्या है हम लोग का भी प्रॉपर भी, हाँ भले हिंदी कहा जाता है, बाकी क्या आपको लगता है कि हम लोग हिंदी बोलते हैं कभी भोजपुरी काड़े कहाँ जाई बड़े क्या खैनी कि ना खैनी, जो इच्छा कर बोल देता है। उसके बाद आपको जैसे कि आगम, जो कि इन्हें आगम भी कहते हैं, ठीक है, जैन धर्म में। उदाहरण के लिए जैसे 12 अंग और 12 उपांग, ठीक है, और आधारंग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि क्या है जैन धर्म के पुस्तक है। क्या है कौन 12 उपांग, ठीक है, 12 अंग, आधार रंग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, सब क्या है जैन धर्म के साहित्य, यानी एक प्रकार के धार्मिक किताब है। अब अपनी तुम लोग सुनाई दे रहा है कथी बना रही है तू ऊपर से, कह रहा है बाबू बढ़िया से बैठो। तो आप देख लीजिए जैन धर्म में कौन कौन किताब है, 12 अंग, 12 उपांग, आधार रंग सूत्र, भगवती सूत्र और मूल सूत्र, क्या है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से, जो आपको हम कल भी पढ़ाए थे कि नहीं आप लोग को। बौद्ध धर्म के जो आनंद जी गए थे पानी उनी लेने के लिए, तो सब हम बताए थे। तो चलिए बौद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा ऊपर जा पे जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। विस्तार से पढ़ेंगे जब उनका वो पहले शाक्य मुनि कैसे बने, वो कहाँ के पहले रहने वाले थे, उनका पत्नी का नाम क्या था, ये सब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। यानी उनका पत्नी का नाम यशोधरा, उनका बेटा का नाम राहुल था। वो नेपाल के लुम्बिनी एक नाम की जगह है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 28 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है। क्या कर लिए संन्यास को ग्रहण कर लिए। ये सब दुख की पीड़ा देख के, जैसे आज आप लोग देखिएगा कि अब वो में देखिए कि एगो कुत्ता रोड पर आपको दिखता होगा, उसका डांर पूरा गायब है। अब जिन्हें जाती है सब लोग धा धा कर उसको बिगला देता है कि नहीं, कोनो खैबो नहीं कर, कोनो खानों के लिए नहीं देता है, नहीं सही से बैठने देता है, क्या उसका क्या कसूर है। बाकी लोग ये बात को समझता नहीं है। अगर रियल बात है कि अगर कोई आदमी को कुछ लेके जाना होता, ठीक है, तो पता नहीं आज हम भी आपको नहीं पढ़ा रहे थे,
एनतीए बोला कि कैमरा में बस चैप्टर क्लोज कर देते। बात समझ रहे? अच्छा, हम अभी 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 तक आप लोग को मारने के लिए हम जीवित नहीं रहते, कौन हम लोग बुला के निपटा दे रहता। बस बाकी कुछ ले के नहीं जाना है, तब लोगों के देखिएगा कि इस तरह का बिहेवियर होता है, इस तरह का व्यवहार क्या पता नहीं। छोड़िए यानी हम लोग क्लास पर आते हैं, ठीक है बाबू? रुकिए, बहुत गर्म। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध कहाँ के थे? नेपाल के लुम्बिनी जगह के थे, ठीक है? उस शाक के मुनि थे, यानी शाक वंश के राजकुमार थे। उनके पिताजी क्या थे? राजा। और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है? कि बाद में उनको जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया बोध गया में, तो उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध, ठीक है? तो हम लोग देखिए बौद्ध धर्म जो कि बौद्ध का साहित्य पाली भाषा क्या रहा है, तो वो भी उनका भाषा जो है पाली रहा है, ठीक है? जातक ग्रंथ उनका जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी पढ़ने को मिलेगा। कौन किताब में? जातक में। पूर्व जन्म आप जानते हैं? पूर्व जन्म नहीं जानते आप लोग? पूर्व जन्म के मतलब होता है जैसे आप अभी शरीर इस रूप में, आप एक मनुष्य के रूप में है कि ना, ताकि एक पहले आप इस धरा पर आए होंगे तो आप किस रूप में होंगे, आप क्या करते होंगे, आप किसके बेटे थे, किसके पोते थे, कि आप कुत्ता थे कि बिलाई थे, ठीक है? और आप उस जन्म में आदमी थे, चाहे राजा महाराजा चाहे रानी होंगे आप लोग, तो क्या आपकी चरित्र, क्या व्यवहार, क्या आपके आचरण था, आप प्रजा के साथ किस तरह बिहेवियर करते थे, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं क्या? पूर्व जन्म, यानी पहले इस जन्म से पहले जो हमारा जन्म हुआ है उसके बारे में जान लेना ही पूर्व जन्म होता है, ठीक है? तो उनको मालूम था कि उनका इस जन्म से पहले उनका जन्म कहाँ कैसे हुआ था। तो उस कहानी को हम लोग देखने को पढ़ने को मिलता है कितने? जातक ग्रंथ में, जो कि 200 से अधिक कहानियाँ हैं, ठीक है? अभी सपोज कीजिए कि अगर नीरज कुमार, ठीक है, अगर उस जन्म में राजा रहता, ठीक है, आई मंगरैला उस जन्म में इसके रानी रहता, ठीक है, तो ये सब अगर अभी जान जाता तो क्या ये सब अभी तुम्हारा भाई रहता? नहीं रहता। ये कहता कि ना हम फलनावा के रानी बारी, उगा तक लेके उसका भाई रहता? नहीं रहता। वो कहता कि हम फलनावा के पति बारी। अभी जो इसको बेटा तरह से आम इंसान की तरह बिहेवियर कर रहा है, जैसे खा पी रहा, सबके साथ बैठ उठ रहा है कि ना? बाकी अगर इसके पूर्व जन्म की अगर कहानी मालूम चल रहा है कि हम वो जन्म में राजा थे, तो आपके साथ बैठेगा? कहे क्या तुमने कीड़ा मुकर है, हटो हम राजा बैठेंगे यहाँ, सब पर अभी शासन करेगा। तो ऐसे जिंदगी चलेगा जी? नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान किसी को पूर्व जन्म की यादें नहीं देते हैं। कहा जाता है कैसे का, तो बच्चा का तो 6 के साल महीने तक साल भर का होता है, तब तो इसके उस जन्म में क्या था, क्या करता था, वो बैठा इसका याद रहता है। बाकी जानते हैं इस सांसारिक दुनिया से उसको नाता लगने लगता है, सबको चिनने लगता है, बोलने लगता है, तो धीरे धीरे ये कहानियाँ स्वतः ही मिट जाता है। ऐसे कहना है, बाकी अब प्रॉपर आदमी आजमाया थोड़ी है का। तो आपको जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलेगी, जो कि 200 आपको कहानियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है? ललित एक विस्तार नाम की एक उनका पुस्तक है बाबू, है नेता को, ठीक है? ललित विस्तार नाम की एक पुस्तक है, ठीक है? उसमें बुद्ध की पूर्व जीवन जो कि कहानियाँ लिखे हैं, उनका पहले के जीवन क्या रहा है, मैंने जब राजकुमार थे तो उस समय उनके जीवन क्या रहा, किस तरह बीता था, उनके राज्य में क्या कैसे था, तो उनका ये कहानी आपको ललित विस्तार में आपको देखने को मिले। कौन किताब में? ललित विस्तार। कौन सा? ललित विस्तार, ठीक है? फिर एक अंगुत्तर निकाय है, ठीक है? अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद की आपको, जो 16 जनपद महाराज जानते हैं, मगध, अंग, ये सब जितना, कौशल, ये सब जितना था,
वो आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे जरासंध, चंद्रगुप्त, अशोक के तो आप जानते हैं, अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत के राजा थे। ठीक है, तो उनसे पहले जो मगध के शासक था महापद्मनंद के बेटा धनानंद, उस सब के बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। किस में? अंगुत्तर निकाय में। और हम लोग धीरे धीरे, अब हम लोग चल रहे हैं, इस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि कौन राजा कितना खत्म था। वो तो धनानंद एकदम बेकार राजा था, एकदम बेकार। जनता के ऊपर इतना क्रूर शासन करता था कि अगर आप इनकी माता हैं तो आपके सामने आपके बेटा के नट्टी कर देगा, जीता जला देगा। बात समझ रहे? वो अपने पिताजी के राजा बनने के लिए, 7 भाई था धनानंद, वो अपने पिताजी को तकिया से मुंह दाब के मुंगा दिया। ठीक है, और 6 भाई उसी में खड़ा है और कौनो भाई डरे बोला नहीं। और सबसे छोट है धनानंद, 7वां में सबसे छोट है धनानंद। वो अपने पिता को तकिया से मुंह दाब के टपका दिया। मैं थोड़ा सा मियाज उनका खराब का हुआ कि गया बाबूजी बाबूजी, पिताजी पिताजी कहते रोने, सेना सबके हटा दिया, बस देखा कि कौन, बस उठाया तकिए धके टिकटें बुक कर दिया, जाइए आप सीट खाली कीजिए। ठीक है, बिंदुसार के एक बिंबिसार के नाम के राजा है, उनका भी पुत्र जो है अजातशत्रु, वो भी इसी तरह के उनके अपने पिता के हत्या कर दिया, काटिए दिया। तो अब इतिहास में आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? बौद्ध धर्म के बाबू ये नेता को, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र किताब जानते हैं? त्रिपिटक है। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र किताब कौन सा? आप कहिएगा रामायण, क्या महाभारत, गीता हो गया, ये सब क्या है? सनातन धर्म का सबसे पवित्र किताब है। जैसे आप देखते हैं कि कोर्ट में जाते हैं तो जब आपको जब अथी होता है, कटघरा में बुलाया जाता है, तो तुलसी होगा, तांबा होगा, भगवत गीता रहता है और कुछ रहता है कुछ, और उस पर आपको हाथ धक के बुलवाया जाता है कि आप बोलिए कि हाँ जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपको उस पर हाथ धक के, एक रहेगा जज के बगल में, उनका अति रहता है जो थाली में लेके आएगा, ऊपर से सब भीतर रखा रहेगा, ऊपर से लाल कपड़ा से टोप रहता है, ऊपर आपको हाथ धक के बोलना है कि हम जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तब जज कहेंगे कि हटाइए, अब बताइए कि इसको लाठी किसने मारा था। ठीक है, अच्छा एक नकबुल्ली एक छीन लेला। ठीक है, होता न। और जो कितना लोग रिपोर्ट में लिखा देता है कि जज साहब हमारा इमारा पीठ में हमारा कान में के कुंडल छीन ले लो, क्या है कि ना? कितना लोग कहता है कि हमारा सोना के हार था लगभग 50,000 का, वो छीन लिया। तो ये पहले बताइए, मारपीट में आप सोना के हार पहन के कहाँ जाते हैं? कान में है तो चलेगा, आप सोना का मंगटीका, सोना के हार, पौजेब, ये सब पहन के मारपीट करने जाइएगा, बाकी क्या कीजिएगा। ऐसे भी भारत का कानून व्यवस्था बहुत गिर गया है। ठीक है, तो नाम के लिए कानून है, अलग बात है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो सीधा आदेश जारी होता है क्या कि उसको पकड़ के लाया जाए। ठीक है, ना कि उसको आप किसी प्रशासन को आप जो आदेश देते हैं कि हाँ ये बात को आप उसको पकड़ के ले आइए, आप उसी बात को जांच करने के लिए क्या है ना कहते हैं क्या? और कभी कल थाना को आदेश भी दिया जाता है कि जाइए जांच करके आइएगा, तो थाना आता है झूठों के दूरा पर, हाँ आज हम पहली बार आए हैं, जांच की पूछताछ में आए हैं, उसके बाद पकड़ नहीं आएंगे, नहीं पकड़ के ले जाएंगे। अब झूठों के आ गया, इस समाजों का कमी है। समाज में अगर किसी से पूछता है कि क्या रियल बात है कि इनका सोना का चांदी छीन लिया था या कुंडल छीन लिया था, तो लोग गरम मुँह दाब के चल देते पीछे। और वो जब थाना चल जाएगा तो हे कहाँ छीनने लगे, झूठ नाम फंसा दिले, हौका दिले है। अरे तो ये बात तो आप मुँह पर कहना प्रशासन को बोली है क्या?
हो सके। देखिए बाबू, आप लोग जीवन में कभी भी सच बोलिएगा, ठीक है। चाहे उसके लिए सूली पर चढ़ना पड़े तो कोई दिक्कत ना है, चढ़ जाएंगे। बाकी जीवन में अगर आपको एक सच बोलने से अगर किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का अगर जान बचता है, समाज में उसका इज्जत खो जाने से बचता है, तो बहुत बड़का बात है। और जीवन में कभी झूठ मत बोलिएगा, बोलने का प्रयास भी ना कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो आप कलयुग है, आदमी कितना प्रयास करेगा तो कुछ ना कुछ बोला जाएगा। कि हाँ, प्रयास कीजिएगा कि जब किसी की ज़िंदगी का या किसी का इज्जत का सवाल आए तो कोशिश कीजिएगा कि भूलों से भी झूठ ना बोला। जो आपने देखा है सच एकदम बताइएगा, ठीक है। अभी ना हमारी दोस्त है, तो हम एक खिलाफ ये हमारे दोस्त हमें फलनावा के गोली मार दिले है। कोर्ट पूछे हमें तक ना मार ले, क्या कि आप एगो समाज में फिर एगो अपराध करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग ना कीजिएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कौन है? त्रिपिटक, ठीक है। जो उसे 3 पुस्तकों का समूह कहा जाता है, 3 पुस्तक का समूह। त्रिपिटक क्या है? 3 पुस्तकों का एक समूह है। जैसे 3 चीज का है बाबू, तुम लोग करेगा रे। है, हो गया। तो 3 पुस्तकों क्या है? समूह है। समूह का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि जैसे अभी आप लोग सभा में बैठे हैं, बातचीत करें, क्या है? एक तरह के समूह है, ठीक है। और तो आइए हम लोग बता देते कि वो 3 किताबें कौन कौन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो पहला किताब है शुद्ध पिटक, ठीक है। दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब बौद्ध धर्म का भाई बहुत कठोर नियम है, बहुत। बौद्ध का अध्ययन का मालूम है, बहुत कठोर नियम है। क्या है? आपको बौद्ध धर्म में जब आप प्रवेश बौद्ध धर्म ग्रहण कीजिएगा तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, धन संग्रह नहीं कर सकते हैं। धन संग्रह का मतलब जानते हैं? जैसे अभी आप लोग कमा रहे हैं तो खाता में, पेटी में, इस सब में पैसा भरते रहिए, सामान सब जो मिला से घर में जमा करते रहिए। लेकिन नहीं, आप बौद्ध धर्म में उतना ही आप भिक्षा मांगिए और अपना जीवन कट जाए उतना ही बार आपको काम करना है, ठीक है। ना आपको बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। बात समझ रहे हैं? बहुत कठोर नियम है। तो आपको हम बता दें कौन कौन किताब है। शुद्ध पिटक है, ठीक है। विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो शुद्ध पिटक में क्या है कि यह सबसे बड़ा पिटक है। 3 किताब में सबसे बड़ा किताब कौन है? शुद्ध पिटक, ठीक है। इसमें आपको, इन्हें हम बौद्ध धर्म के कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? शुद्ध पिटक को किसे कहते हैं? ठीक है। और सबसे बड़ा भी पुस्तक शुद्ध पिटक है। उसके बाद आपको विनय पिटक है, ये सबसे छोटा किताब है, छोटा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, सबसे छोटा। जैसे वो बड़ हो गया, ये छोटे गया, वो माजिल हो गया कि ना। तो इसमें क्या है कि यह बौद्ध धर्म का सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का नियम बताया गया। क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म में आप किस तरह प्रवेश करिएगा उसका नियम, कायदा, कानून बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको अभिधम्म पिटक में, इसमें महात्मा बुद्ध का जो दार्शनिक विचारों का चर्चा किया गया है। क्या किया गया है? किनका? बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक विचार है, ठीक है, समाज हित का, कल्याण का, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं सारनाथ में, कुशीनगर में, इस सब में, तो उनका क्या है? बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का विचारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा हिंट आपको मिल गया बौद्ध धर्म से, ठीक है। और आप लोग को भी मिल गया हो तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग फिर इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड बात करेंगे। आप लोग भी बात समझ गए जी? तो आप लोग उतार लीजिएगा ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।